घूमते घूमते हालत हो जाती है ऐसी देख लो, घूमते घूमते सुबह से घूमते घूमते हालत हो जाती है ऐसी। और खुद ही देख लो, शकल छुपा रहा है भाई साहब। जब बारी आई खाने की, यहाँ पीछे है खाना, यहाँ है रिसर्व। तो यहाँ 7 वंडर्स पार्क में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे है कैंटीन सबसे लास्ट में। आओ, बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पड़ी एक बेंच बैठने के लिए, तो आराम से यहाँ बैठ भी जाओ, लेट भी जाओ, सो भी जाओ। देखो ये देखो लेट रहा था। चलो चलो वीडियो नहीं बना रहे, नहीं बना रहे। फर्स्ट व्यू ऑफ दिस 7 वंडर्स पार्क है। यहाँ पे 7 प्लेसेस बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये सबसे लास्ट में बना हुआ है, बट यहीं से स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ दिस। बहुत बेहतरीन है, जैसे मैं अभी फील कर रहा हूँ। नाइट में आप आओगे, सामने से देखोगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस, ये सामने जो दिख रहा है ये एक ईफिल टावर है, जिसको 7 वंडर्स में नहीं पता है। ये सेकेंड प्लेस जो कि मैं दिखा रहा हूँ। तो ईफिल टावर जो बना हुआ है वो पेरिस में बना हुआ है, एंड इट्स ब्यूटीफुल। मतलब उसी की तरीके की स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इंडिया में बस उसको दिखाने की कोशिश की है। तो बड़ा शानदार सा है, बड़ा डैशिंग सा, इतना शानदार लग रहा है। देखो आसपास कितना डैशिंग, इतनी अच्छी लाइटिंग कर रखी है इन्होंने। लुक फैंटाबुलस। तो 2 प्लेसेस थे, दोनों इंडिया के बाहर थे। अच्छे थे, दोनों अच्छे थे। पहले का तो सबको नाम भी याद नहीं है, दूसरे का ईफिल टावर है क्योंकि अभी सुन के आया, दूसरा तो इसलिए याद है, पहला भूल गए। 7 वंडर्स में से 2 बढ़िया शानदार बना रखे हैं। कभी भी आओ, देखो, एक्सप्लोर करो। तो तीसरे प्लेस पे चलते हैं, आगे देखते हैं इंडिया वाला प्लेस। सो दिस इज़ द थर्ड प्लेस। इट इज़ पीसा की झुकी मीनार, एंड इसका डिस्क्रिप्शन ये है, फर्दर डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना। पीसा की झुकी मीनार, ठीक है, 1173 में शुरू हुआ था, जो कि लगातार युद्धों के चलते 200 सालों तक चला, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 60 मीटर है, ठीक है। सो यह देखो, आप लोग खुद देख लो, शानदार सा। सो सेम स्ट्रक्चर बना रखा है, लाइक जैसा स्ट्रक्चर रियल इमारत में बनाया है, सेम वैसे ही बनाया है। तो आप लोग खुद देख लो, एक तिरछा सा एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो फर्दर मैं आपको यहाँ के शूट्स भी दिखा दूंगा, तो आप देख सकते हो। एंड क्लोज व्यू दिखा देता हूँ। ये है 7 वंडर्स में से एक, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ब्यूटीफुल, मतलब इतना शानदार लग रहा है, आपको देखो। एंड लाइटिंग भी बहुत अच्छी कर रखी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ के क्लोज पास के व्यूज दिखाता हूँ। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, इसमें पढ़ लेना इसको। डिटेल्स इन हिंदी, एंड वीडियो को पॉज करना एंड इसको पढ़ लेना, फर्दर डिटेल्स। मतलब कितना शानदार बनाया हुआ, देखो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कुछ सा व्यू। सो दिस, अभी कुछ खास नज़ारे मेरे को देख रहे हैं इस तरीके के। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल कंट्री का ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स ताजमहल। और इतना शानदार बनाया हुआ है, आप खुद ही देख लो।
इसका एक स्ट्रक्चर बना के तैयार किया हुआ है, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसके शूट्स दिखाता हूँ मैं आपको। सो दिस इज़ द 5th प्लेस 7 वंडर्स में से। सो देख लीजिए आप, ये भी इसके शूट्स दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज़ द बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। पढ़ लेना वैसे ताजमहल के बारे में, इंडिया में होता है ताजमहल के बारे में। तो यहाँ पे इसका दिखाता हूँ। देख लीजिए आप लोग, ये है इसका हिंदी में डिस्क्रिप्शन, पढ़ लेना। तो ताजमहल की तरह यहाँ पे एक सुंदर सी इमारत बनाई हुई है। दिस इज़ द 5th प्लेस। तो सो ये है ताजमहल वाला फील, यहाँ पे अच्छा वाला फील। ये कुछ यहाँ का व्यू है शानदार सा। तो 7 वंडर्स में से एक व्यू ये भी दे रखा है। इट्स ब्यूटीफुल। सो हमने देखा ताजमहल, हमने देखा ईफिल टावर, हमने देखा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब आ गए हम गोल गोल घूम के पिरामिड के पास। तो ये रहा हमारा पिरामिड, ये बहुत शानदार है। तो दिस इज़ द 6th प्लेस जो कि पिरामिड बना हुआ है। तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ लेना। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस, 7 वंडर्स में से ही है वंडर पार्क के अंदर। तो यहाँ भी आओ, देखो, एक्सप्लोर करो इसको। सो ये है इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। तो वो वीडियो को पॉज करना और इसको पढ़ लेना। सो ये है हिंदी में। तो मिस्र में बना हुआ है ये विशाल पिरामिड, ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 137.16 मीटर है और लंबाई लगभग 230.42 मीटर। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा बना हुआ है। तो इंडिया में 7 वंडर्स में से इसका एक सैंपल कुछ व्यू दिखाया है इन्होंने इस तरीके से। तो 7 वंडर्स में से ये है नंबर 6th प्लेस जो कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। तो जब भी कभी आते हो, एक्सप्लोर करते हो, तो इसको देखने की कोशिश ज़रूर करना आप। डेफिनेटली बहुत शानदार है ये। भाई हम सही बात बताएं आप लोग को, हम पहुंच गए हैं मिस्र। अगर यकीन नहीं है ना तो देख लो पीछे पिरामिड। सीरियसली हम पहुंच गए मिस्र, भी देख लो पीछे पिरामिड, देखो ये रहा। ये रहा पिरामिड। मिस्र आ गए हम लोग, मिस्र में पहुंच गए। ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये सब मिस्र का ही है। तो अपन वहाँ भी घूम के आ गए पेरिस। हाँ, उधर गए थे हम पेरिस, फ्रांस, आगरा, और फिर अब आ गए मिस्र में। ठीक है, एक का तो नाम सब भूल गए। सीरियसली अब चलेंगे आगे। Guys, this is the 7th place एंड ये लास्ट है 7 वंडर्स पार्क के अंदर। मतलब शुरुआत यहाँ से होती है, हमने लास्ट बोला है इसको क्योंकि हमने इसे लास्ट में एक्सप्लोर किया है। सो दिस इज़ द बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। इंग्लिश में है, वीडियो को पॉज करना, पढ़ लेना, ठीक है। दिस इज़ कॉलिजियम जो कि इटली के रोम में है, ठीक है। सो इसकी बेसिक डिटेल्स जो दे रखी है वो पढ़ लेना, वीडियो में दिख रही है। सो बेसिक डिटेल्स वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। इटली में बना हुआ है ये, चौड़ाई इसकी 156 मीटर, लंबाई 188 मीटर। एक इमारत है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सेम स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे उसी के जैसे। सो इट्स ब्यूटीफुल। सो गाइस, हमने 7 वंडर पार्क जो था वो एक्सप्लोर किया है और यहाँ के कुछ बेहतरीन शूट्स मैंने आपको दिखाए हैं। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू होम, नॉट होम, होटल। तो होटल में जाऊँगा मैं वापस और फाइनली
चलते हैं वापस, मिलते हैं होटल में। तो दिस वाज डे 2। जितना आज एक्सप्लोर कर सकते थे काफ़ी थक चुके हैं, बहुत एक्सप्लोर कर लिया। नाउ जस्ट गोइंग बैक टू द होटल। क्या तो गाइस यहाँ पे ये है इसका मेन एंट्रेंस यहाँ का। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस होटल के लिए। तो होटल में जाके अब खाना वाना खाऊंगा, रूम सेट करूँगा, कपड़े लगाऊंगा, फिर वापस से चलना है अपने को। तो चलते हैं, मिलते हैं होटल में। बाय बाय। सो गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ अपने रूम में और फाइनली होटल में पहुंच गया हूँ। दिस इज़ डे 2 इन कोटा। तो कोटा में जितना एक्सप्लोर कर सकता था मैंने एक्सप्लोर किया। वैसे 1-2 प्लेसेस मेरे छूट गए। तो 1-2 प्लेसेस बोले तो जैसे कि एक टेम्पल छूटा है मेरा, एक व्यू पॉइंट छूटा है। तो सुबह से लेके, क्योंकि विंटर्स हैं तो विंटर्स की वजह से मैं मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। कोशिश की थी मैंने। अभी सामान जो है वो मैं पैकिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सामान पड़ा हुआ है, तो ये बिखरा हुआ सामान है जो कि पड़ा हुआ है। और इस साइड पे भी सारा बिखरा हुआ सामान देखिए अभी लगाना है, पूरा पैक करना है, क्योंकि कल मुझे निकलना है चित्तौड़गढ़ के लिए। तो कल होगा हमारा डे 3 जहाँ पे मैं पहुँचूँगा चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में एक्सप्लोर करूँगा। चित्तौड़गढ़ में मैं रुकने वाला हूँ नेक्स्ट, बता दूँगा कितने दिन के लिए, अभी नहीं बताऊँगा, डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ के फोर्ट और बहुत कुछ देखने मिलने वाला है। कल है डे 3। सो डे 3 में बहुत कुछ देखने मिलने वाला है। चित्तौड़गढ़ के आगे अभी बहुत लंबा प्लान है ये राजस्थान का, तो बहुत लंबे दिन, काफ़ी दिन तक चलने वाला है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा एंड बाय बाय। कल मिलते हैं डे 3 में। टेक केयर।